नाम है आपका? मेजर रिटायर्ड ताहिर ज़मान XSSG से हूँ मैं। सर आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आप शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ सिक्योरिटी में रहे हैं, कैसा देखा उनका एटीट्यूड आपके साथ या इस मुल्क के साथ? कितने मुहिब वतन हैं? 2013 से 2015 के दरमियान रहूँ और इलेक्शन के दौरान मैंने ज्वाइन किया था इनको। मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन इनके साथ नहीं थी। मैं असल में SSG के नाते और क्लोज प्रोटेक्शन ये होती है जो बुलेट प्रूफ एरा चलाते हैं, ये मैंने गोरे के साथ इधर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन यूरोपियन यूनियन में सीखी थी, तो मैं अकेला ही अफसर अवेलेबल था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं क्लेम करता हूँ कि मैं चंद एक अफसरों में से हूँ जिनको ये बुलेट प्रूफ एरा का पता है, एक्सपीरियंस है। तो मुझे इन्होंने यहाँ से एक फिस्ट कंपनी थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो 28 मार्च से लेकर 11 मई तक मैंने इलेक्शन में ड्यूटी की थी। उसके बाद 2 साल तक इन्होंने फिर मुझे बुला लिया था पंजाब गवर्नमेंट में, और मैं इनके साथ पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करता रहूँ। जो अभी मौजूदा उनका कर्नल इमरान है, उनको तो वो भी PTI के ही हैं, प्रो PTI हैं, लेकिन उनको तो क्लोज प्रोटेक्शन का कोई पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी मैंने की थी, लेकिन वो आपको पता है ऐसी। उन दोनों बाप बेटे में इतनी काबिलियत है कि मुल्क की भाग दौड़ या पंजाब की भाग दौड़ संभाल सकें? मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरे बच्चों की कसम, मैं बिल्कुल मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ कि ना मैंने शहबाज शरीफ के साथ मैं 1 आर्म डिस्टेंस पे रहा हूँ थ्रू आउट, और हमज़ा के साथ भी मैं 1 आर्म डिस्टेंस पे रहा हूँ थ्रू आउट। मैंने उनको जहाज़ में, गाड़ी में, दोनों बाप बेटे को ऑब्ज़र्व किया। कतन दोनों में कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई उनमें ये जुर्रत नहीं है कि इस मुल्क को संभाल सके, और मौजूदा हालात में तो ख़ास करके वो संभाल सके। तो ये हुकूमत ख़त्म की गई, नवाज शरीफ तो ऑलरेडी बाहर बैठे थे, इमरान हैदर थे, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के क्या बहुत ज़्यादा चहीते आपने देखा है इनको कि एकदम से 3 महीना 13 में और आके हुकूमत में बैठ गए? मुझे तो इसके अलावा कोई ख़ास रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। ये कोई बहुत बड़ी क्वालिटी हो जी, कोई क्वालिटी नहीं है। अगर इमरान खान, पंजाब स्पीड भी तो इमरान खान को अगर कोई किधर स्पीड सी, बीमार आदमी है शहबाज शरीफ, कैंसर का पेशेंट है, उसको नींद आती नहीं है, इंसोनीमिया कहते हैं, जो भी कहते हैं, 10 मिनट सो जाए, इंसोमिया उसके पेशेंट है, 10 मिनट सोता है और उसके बाद नींद नहीं आती उसको। और ये चंद एक इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, फवाद हुसैन, डॉक्टर तोकीर शाह और आज चीमा और नबील अवान, और उसके नीचे लंबी लाइन है जिनके ज़रिए अभी उस वक्त भी 13 में मैंने इनको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया था। रोज़ जो है वो 96H में इलेक्शन के दौरान उनके साथ बैठते थे और राइमंड से पहले उतर जाया करते थे। सारा इलेक्शन उन्होंने रिग किया था। ये फ़ौज तो वैसे ही बदनाम होती है, फ़ौज तो बाहर खड़ी होती है, ब्रेक तो ये करते हैं। ये जो नाम मैंने लिए हैं यही लोग थे जो कि राना सनाउल्लाह के साथ मिल के मॉडल टाउन में शामिल थे। इन्होंने मॉडल टाउन का भी कत्ल-ए-आम आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने बिल्कुल, मीटिंग हुई थी, 2 बजे मीटिंग हुई थी। मैं उस वक्त 8 क्लब में था, गेट पे था, और 7 क्लब और 8 क्लब के दरमियान हमारा ऑफिस होता था। IB के ऑफिसर्स आए थे, ये आया था एक, उस ज़माने में कमिश्नर होता था श्वेत से बालों वाला, उसका नाम मुझे भूल गया, वो था। और इन्होंने प्लानिंग की थी, 2 बजे मीटिंग होनी थी, फिर मीटिंग लेट हो गए, 5 बजे चली गई थी। और उस वक्त भी शहबाज शरीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा। मुझे याद है कि जब पता चला उसे कि बंदे इतने मर गए हैं, मुझे नहीं पता कि उस वक्त कैसे इसने गोलियां मरवाई थी, क्या किया था, उसके भी होश खता हो गए थे कि आर्डर तो गवर्नमेंट ही देती है, इसी ने दिया बिल्कुल। हाँ, मतलब नज़दीक के डिस्टेंस में मॉडल टाउन में ही था ना जो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उस वक्त भी इसके हाथ से बाहर निकल गई थी। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसके हाथ से बाहर निकल जाएंगी चीज़ें। जिन लोगों ने इसे लाया, मेहरबानी करें, इसका VN नहीं है ये। उस वक्त भी इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली गई थी, अभी भी मुझे लगता है इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो ये जो दोनों भाई गुड को बैड को खेलते हैं, नवाज शरीफ आर्मी के एंटी चल रहा है, ये प्रो आर्मी चल रहा है, तो ये मिलके खेलते हैं? कोई ऑब्जर्वेशन आपकी ऐसी है? मेरी 100% इसके बारे में इख्तलाफ है। एक वो क्या कहते हैं, थाली के चटे बटे। ये इन लोगों ने जब कोई प्राइवेसी में काम करना होता था तो ये गाड़ी में दोनों इकट्ठे बैठ जाया करते थे। बिल्कुल इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने जो कल भी उसमें कहा कि जब वो तमीना दुरानी और चौधरी निसार के साथ होता था तो वो ज़रा थोड़ा शहबाज शरीफ का अब उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता था, लेकिन जब उधर जाता था तो उसका तो वो बच्चा है, छोटा है उनका, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का, ऐसे इस तरह ये उनका। तो सर वो बताएंगे वो कौन है जो इनको हर दफ़ा फेवर दे देता है? अब बीमारी के बहाने लंदन जा बैठे, दूसरे हुकूमत में एकदम से आगे, FIA कुछ कर नहीं पा रही, करप्शन के सारे केसेस वहीं पड़े हैं। आपको सारा पता है अमेरिका है पीछे, और जिन लोगों के थ्री कर रहे हैं उसमें कोई देयर इज़ नो डाउट। अभी तो चीज़ें क्लियर हो गई 100%। वो आपको मेरे से क्यों मुझे मतलब वो करे, पता है सबको ये चीज़ें क्लियर कट होगी। अभी भी कह दी हैं जनरल अली कुली ने, जनरल ब्रिगेडियर महमूद ने कह दी हैं सारी बातें, वही है।
तो ये कंपनी कब तक चलेगी जो चल रही है? इंशाल्लाह ताला जल्दी लोगों को अकल आ जाएगी। उन्होंने देख ली है ये जो उनका इम्तिहान है वो फ़ेल हो गया, ये जो उनका पर्चा था ये फ़ेल हो गया, इसमें वो पास नहीं हो सके, और उम्मीद है वो जल्दी इस पे रिवर्ट बैक करेंगे और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएंगे और हमारी जान छड़ाएंगे इनसे। हम बहुत तंग हैं, और राना सनाउल्लाह की जो हमने उस दिन पूरी रात फेस की है, मेरे साथ वेटरन्स का पूरा कुंबा था, फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, वीडियोस मौजूद हैं। जो हमारे साथ CS गैस तो दहशत गर्दों पे, चलो टीयर गैस तो मामूली बात है, CS गैस तो दहशत गर्दों पे फेंकी जाती है। तो उस दिन इसके आर्डर कौन देता है? इंटीरियर मिनिस्टर देता है या कहीं और से? वही मुछल, उसकी मुझे पता क्या हैसियत है, नौकर है उनका, मालशिया है राना सनाउल्लाह, मालशी है, उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं। मुझे याद है मेरा एक उधर वाक़या हो गया पिंडी में, तो मैं लाहौर में था उसके बाद, तो ये मुझे कहता है मेजर साहब ये तो हम लोगों से मदद मांगा करता था, इसकी क्या हैसियत है, हमें इसको हीरो बना लिया आप लोगों ने, फारग आदमी है, इसका जहन ही नहीं है। तो इसकी क्योंकि रिपोर्ट बनी पड़ी है, कोई फाइल इसकी भी है क्राइम्स की, क्योंकि अभी ये ड्रग केस में पकड़ा गया लेकिन फिर बाहर आ गया। भाई यही है ना, माफिया है ना, आप सारे देखें, सारे माफिया, जितने माफिया के थे, वो एफिड्रीन है हमारा पिंडी से, हनीफ अब्बासी साहब, सारे के सारा माफिया है सब। और उसने जो उधर से जरदारी ने वो हेल्थ मिनिस्टर लगाया, सारे के सारे इनके मालशी हैं, मालशी, इनके यहाँ भी मालशियों की अहमियत है। मैं वहाँ भी रहा हूँ ना, सिंध पुलिस में भी रहा हूँ, मैंने जरदारी को भी देखा है, वो भी मालशियों को अहमियत देता है, सारे मालशी हैं इनके, किस सियासतदान की तो अहमियत ही कोई नहीं इनका। मालशी है, पालशी है, ये आप मरियम रंगजेब मेरे से कोई भूली हुई तो नहीं है, इसकी खाला हमारे फैमिली में भी शादीशुदा है, मैं इनको जानता हूँ, इसकी दो खाला, एक MNA खाला, एक इसकी खाला नजमा मीर जो है वो सेनेटर रही हैं, सारे इसके कज़न शज़न जो है रिश्तेदार, उनको एम्बेसडर वगैरह लगाया हुआ था मियाँ साहब ने, जिनसे उन्होंने कार्रवाइयाँ डालनी होती थी, कतर से ख़त लिखवाने होते थे, आप तहकीक कर लें, सब मालशी पालशी इनके इर्द गिर्द काम करते हैं। एक आध को अच्छा जो सियासतदान था, मैंने तो एक ही सियासतदान देखा इनके करीब जो था, चौधरी निसार था, वो भी हट गया इनसे, उसी से डरते थे और किसी से। ये सारे पलशी हैं, सारे जो है ना, ये खाजे खुजे, ये सारे इनको मैंने वास्ते डालते हुए देखा है, इनकी कोई हैसियत नहीं। मियाँ साहब तो इनका अंजाम अब तक क्यों नहीं हुआ सर? इंशाल्लाह अभी आखिरी दचके हैं इनके, इंशाल्लाह फारग हो चुके हैं। अब देख लें, आज भी देख लें, पूरी दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ खड़ी होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।